ज़कात ہے किन चीज़ों पर, वो कौन से अम्वाल हैं, कौन सा माल है जिसके ऊपर ज़कात लाजिम? जिन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है उन्हें काबिल ज़कात अम्वाल कहते हैं। हर माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ है सोने पर, चांदी पर, माल तिजारत पर, करेंसी पर, प्राइस बॉन्ड पर, मखसूस जो मवेशी हैं, चराई के जानवर, उन पर, साल का अक्सर हिस्सा जो खुला चरें और जंगल में चरें, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है। और उशर का जो निज़ाम है वो खेती बाड़ी पर है। तो मजमूई तौर पर ये 6 चीज़ें मिल जाती हैं: सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत, चराई के जानवर और फसलें वगैरह। ये चंद चीज़ें आपने बयान फरमाई कि जिनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इनके अलावा किसी चीज़ पर ज़कात लाजिम नहीं है? हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें माल तिजारत में आती हों, सोना ना हो, चांदी ना हो, करेंसी ना हो, चराई के जानवर ना हो, लेकिन माल तिजारत में आती हों। लेकिन माल तिजारत होगी तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। चलें, इस तनाजुर में मैं कुछ सवालात करता हूँ, तो आप जवाब इरशाद फरमाएं। पहला सवाल आप इरशाद फरमाइए मुफ्ती साहब कि एक से ज़ायद गाड़ियाँ अगर किसी के पास हैं तो उन पे ज़कात होगी या नहीं? अगर इस्तेमाल की हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत की थी और ताहाल वो नीयत बरकरार है, इस्तेमाल में लेकर नहीं आया, किराए पर नहीं दी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो बेचने वाली गाड़ियाँ होती हैं, इंसान उसको चला भी लेता है, ये इस्तेमाल यहाँ हम इस इस्तेमाल की नफ़ी नहीं कर रहे। मुराद ये है कि एक आदमी ने अपने यूज़ के लिए अब रख ली, अब बेचने की नीयत ख़त्म हो गई, अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि रिहायशी घर बाज़ औक़ात बड़ा होता है या एक से ज़ायद घर होते हैं, तो उन पे ज़कात होगी या नहीं? आपने खुद बयान कर दिया, रिहायशी का मतलब ये है कि माल तिजारत नहीं है, तो ऐसे घर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह तीसरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात घर का कुछ हिस्सा या दूसरा घर किराए पे दिया हुआ होता है, तो उस पे ज़कात होगी या नहीं? किराए पर जो चीज़ दी जाती है तो ज़ाहिर बात है उसके ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत नहीं होती है बल्कि रखने की नीयत होती है। तो किराए पर चलाना जो है ये माल तिजारत की नफ़ी करता है, तो ऐसे मकान पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। हाँ, जो आमदनी हासिल हो रही है वो अगर निसाब के साल में जो भी हुई वो रकम के साथ जमा हो जाएगी। चौथा सवाल ये है मुफ्ती साहब, हीरे जवाहरात जेम्स जो होते हैं तो इनके ऊपर ज़कात होगी या नहीं? इस्तेमाल के हैं तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह सोना है, सोना चांदी वो किसी मकासद के लिए भी हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन हीरे जवाहरात जो हैं वो सोना चांदी नहीं है। अगर बेचने के लिए ख़रीदे हैं तब तो ज़कात फ़र्ज़ है, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। पांचवा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि होम डेकोरेशन होता है, घरों को संवारने के लिए, सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन पे ज़कात होगी या नहीं? जी नहीं, ये चीज़ें चूँकि माल तिजारत नहीं है तो इन पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। छठा सवाल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ज़कात है या नहीं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर कोई दुकान में रख के बेचता है उसको तो ज़कात देनी होगी, लेकिन इस्तेमाल के लिए अगर है तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सातवां सवाल, भैंस बकरी वगैरह लोग दूध के लिए घर में पालते हैं, उन पे ज़कात है या नहीं? घर में पालते हों या फिर किसी का बाड़ा हो, तो फिर ज़माना जिस तरीके से ये चीज़ें पाली जाती हैं इनको ख़रीद कर घास डालना पड़ता है। तो जिस पालतू जानवर को या